Hello students, welcome to online classes. Today we will start our fifth poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost. First of all, we will read about the poet. Robert Frost is a highly acclaimed American poet of the 20th century. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा एक्लेम्ड मीन प्रशंसा करने वाला पोएट है 20th सेंचुरी के अंदर, यानी कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। 1874 to 1963 रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके बारे में लिखा था? कैरेक्टर्स, चरित्र, लोगों के बारे में, और लैंडस्केप्स में जो भूदृश्य होते हैं। His poems are concerned with human tragedies and fears. His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. तो उन्होंने किसके बारे में लिखा है? उसकी पोएम ज़्यादातर किसके बारे में है? ह्यूमन ट्रेजेडीज, मानवीय ट्रेजेडीज में दुखांत घटनाएं जो होती हैं, मानवीय दुखांत घटनाओं के ऊपर हैं, और डर, फियर्स, और उनकी जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन में प्रतिक्रिया किसके प्रति? कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जटिलता, जीवन की जटिलता, और अंत में जो बर्डन्स हैं, बर्डन्स मीन जो बोझ हैं जीवन के, उनको स्वीकार करने के बारे में है। तो उनका रिएक्शन लाइफ की जटिलता के बारे में कैसा है, प्रतिक्रिया को वो बताते हैं पोएम के अंदर, और अंत में उसको स्वीकार करते हैं, जो बर्डन है, जो बोझ है जीवन का। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ट्रेजेडीज मीन दुखांत जो घटनाएं होती हैं मानव के साथ में, उनके ऊपर है, और डर जो है मानव के, वो कैरेक्टर्स पे लिखते हैं, लोगों पे, लैंडस्केप्स पे उन्होंने लिखा है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, तो ये उनकी एक पोएम है। बर्चेस, ये भी एक पोएम है उनकी। मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, ये उनकी कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कविताएं हैं, वेल नोन, जानी मानी जो उनकी कविताएं हैं। In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. तो पोएम जो है ए रोड साइड स्टैंड, उसके अंदर क्या प्रेजेंट्स करते हैं, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? गरीब लोगों के बारे में बताते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं, जो कि डिप्राइव्ड मतलब वंचित हैं, सुख सुविधाओं से वंचित हैं। विद पिटीलेस क्लैरिटी, बहुत ही पिटीलेस मतलब जिनके ऊपर दया नहीं की जाती, बड़ा स्पष्टता से उन्होंने बताया है। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी, और बहुत ही गहराई से सहानुभूति को प्रकट किया है। एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता को दर्शाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पोएम के अंदर। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर? तो क्या कभी आप रोड साइड स्टैंड पर रुके हैं, और क्या आपने वहाँ पर देखा है, ऑब्जर्व किया है? तो रोड साइड स्टैंड का मीन क्या है? एक रोड के किनारे पर कुछ एक छोटी दुकान हम कह सकते हैं, जैसे कोई छप्पर लगा के छोटी सी और अपनी दुकान करता है। The little old house was out with a little new shed. एक छोटा सा पुराना घर was out with a little new shed, जिसके बाहर क्या है? एक छोटा सा छप्पर, न्यू शेड, शेड बनाया हुआ है नया। In front at the edge of the road, रोड के किनारे पर, where the traffic speed, जहाँ पर की गाड़ियाँ चलती हैं। A roadside stand that too pathetically flat. अब रोड साइड स्टैंड जो छप्पर है, छोटी दुकान है, उसमें बैठा व्यक्ति क्या करता है, दुकानदार क्या करता है?
टू पैथेटिकली प्लेड, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति से मतलब आग्रह करता है। प्लेड मतलब रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही दयनीय रूप में वो क्या करता है, प्लेड मीन रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। अब ये कहना सही नहीं होगा, पोएट क्या कहता है, ये कहना सही नहीं होगा कि वो रोटी की भीख मांग रहा है। डॉल मीन भीख मांगना। बट फॉर सम ऑफ द मनी, पर कुछ पैसे के लिए वो कर रहा है, ऐसा उम्मीद से कुछ पैसा वो कमा लेगा। द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स, शहर के जो द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब हुज फ्लो स्पोर्ट्स मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि वो पैसा शहर के फूलों को मुरझाने से बचाता है। शहर के लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि वो रिक्वेस्ट करता है उन लोगों से। फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब अमीर जो लोग हैं शहर के, उनसे वो रिक्वेस्ट करता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। पॉलिश मतलब बहुत ही चमचमाती गाड़ियाँ जो हैं वो भागी जा रही थी आगे। माइंड अहेड मतलब ध्यान रखे हुए आगे। और इफ एवर आ साइड ए मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो पोएट कहता है कि अगर कोई बैठा उसमें, जो भी कोई बैठा हुआ है कार के अंदर, वो बाहर देखता है कुछ क्षण के लिए, तो वो क्या देखता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। उसको क्या लगता है, आर्टलेस पेंट मतलब जो वहाँ पर ऑफ आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। उल्टे एस और उल्टे एन वहाँ पर लगे हुए हैं नॉर्थ और साउथ के लिए। तो वो बोर्ड देखता है और वो इस बात पर नाराज़ होता है, परेशान होता है कि जो आर्टलेस पेंट है, उस शेड में जो पेंट है, एन और एस में जो पेंट है, वो क्या करता है, लैंडस्केप मार्ड मतलब नष्ट करता है, यानी कि सुंदरता को ख़राब करता है। तो उस बात पर वो अमीर लोग जो है परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो छप्पर है ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सुंदरता को, प्राकृतिक जो सुंदरता है वहाँ की, उसको ख़राब करता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वैट्स। लकड़ी के जो क्वैट्स हैं उसमें वो वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर जो हैं, उनको ऑफर करता है, वो बेचता है। उसने बक्सों के अंदर, क्वैट्स मतलब बक्से जो हैं में रखे हुए हैं। और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स। और वो सुनहरी कद्दू जिन पर चांदी जैसे चकते लगे हुए हैं, स्क्वैश और सिल्वर वाट्स कहते हैं चांदी के चकते। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर तुम, वो कहता है कि वांट टू बी मीन, इसके कुछ मायने हो, अगर तुम चाहते हो कि इसके मायने हो, मीन मतलब इसका कोई मायना हो, वैल्यू हो इस पैसे की, वाई कीप योर मनी। तो फिर वो कहता है कि इस पैसे को अपने पास क्यों रखते हो। दिस क्रॉसली, गुस्से में कहता है। एंड गो अलोन, और वो लोग चले जाते हैं। मतलब ये गुस्से में कह रहा है वो दुकानदार जो है, वो कहता है कि पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो गाड़ियों में जाने वाले लोग हैं वो नहीं रुकते, वो सुंदर दृश्यों को देखने के लिए रुकते हैं और उससे कुछ भी वो खरीदते नहीं हैं।
Okay, students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.